जय सतगुरु की सबसे जय। जय सतगुरु। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, वो मेरी खुशी हो, मेरी खुशी हो। मैं साधक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ तुझसे जुदा कुछ नहीं। मैं साधक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं, मैं तेरा हूँ तुझसे जुदा कुछ नहीं। यही गीत लब पर मेरे हर घड़ी हो, यही गीत लब पर मेरे हर घड़ी हो, रजा हो जो तेरी, वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, वो मेरी खुशी हो, वो मेरी खुशी हो। मुझे हर कदम पर हो तेरा इशारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा। मुझे हर कदम पर हो तेरा इशारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा। उठे जो सदा हो तेरी बंदगी हो, उठे जो सदा हो तेरी बंदगी हो, रजा हो जो तेरी, वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, वो मेरी खुशी हो, वो मेरी खुशी हो। मेरे दिल में हर दम तेरी नो, ये तो पहले ही था। फिकर हो जो दिल में हो, ये मासी। हाँ, ये गा रही थी ना, तो कभी तो उनका इसका सही है। आज गाओ तुम, अब तो टूट गया। जैसा फिकर हो जो दिल में हो अपनी खता का, जिक्र हो जो लब पे हो तेरी वफा का, जिक्र हो जो दिल में हो अपनी खता का, जिक्र हो जो लब पे वो तेरी वफा का,
मेरे दिल में हर दम तेरी लौ लगी हो, मेरे दिल में हर दम तेरी लौ लगी हो, रज़ा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रज़ा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, उनकी कृपा से बनता सब ही का काम है। जय सद्गुरु। यहाँ से अभी मासी की बात आ रही थी, पप्पू मामा की एक बात याद आ रही थी अभी। अभी बहुत बढ़िया बात याद आ रही थी, भूल गए मासी। अच्छा एक बात पप्पू मामा की बता देते हैं मासी। जय सद्गुरु की कुछ और बात याद आ रही थी, लेकिन कुछ और बता देते हैं। उस दिन जब वो कह रहे थे ना कि वीनू बाबा कह रहे थे कि परम भक्त है, कुछ उनका एक एग्जाम्पल दिया था। बहन जी आंटी कहाँ गए तो उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया था। तो मेरे मन में भी उस दिन जब बात बता रहे थे वीनू बाबा, तो मेरे मन में भी आया था कि भाव आया था, मुझे बोलना था मासी, मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन इतना बढ़िया बोल रहे थे वीनू बाबा, इतना फ्लो में बोल रहे थे कि हम बोल ही नहीं पाए मासी। अभी बोल लेते हैं। उस बात से मासी गुरुजी बहुत खुश हुए थे। हुआ क्या था कि मेरी गाड़ी रात भर शायद लाइट खुली छूट गई थी, तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। सुबह हमको सत्संग के बाद ऑफिस जाना था, तो सत्संग करके जब हम निकले गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो पप्पू मामा मतलब ऐसे ही बनियान पहने हुए थे, कुछ घर का काम कर रहे थे। उनको शायद डॉक्टर के यहाँ भी जाना था, कुछ आँख के लिए जाना था या किसी काम से जाना था, रेगुलर चेकअप के लिए। तो हम अंदर आए, हमने गुरुजी से कहा गुरुजी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ऑफिस की देर हो रही है। तो पप्पू मामा तुरंत बाहर आए, उन्होंने देखा कि हाँ बैटरी डिस्चार्ज हो गई, धक्का का लगाना है। तो साथ में एक और था वहाँ पर रहता था, एक लड़का और था, तो उसको भी बुलाया। गाड़ी वो चला रहे, हम धक्का लगा रहे हैं, करते करते मासी ऐसा हुआ कि इसको कहीं सर्विस स्टेशन पर दिखाना है। तो नियर बाय कोई था, तो मासी वो बनियान पहने पहने वो वहाँ पर पहुँच गए, मतलब दूसरी जगह पर पहुँच गए, शायद 1 किलोमीटर दूर होगा। और वहाँ पर खड़े होकर बनियान में ही सब कुछ ऑपरेशन करवा रहे हैं कि ये करो, ये चेंज कर दो, कर दो। तो बाद में लौट कर आया, तो जिस जगह उनको जाना था शायद उसमें भी डिले हो गया उनको। लेकिन गुरुजी बहुत खुश हुए थे। गुरुजी कहते हैं कि यही जो सेवा होती है ना, मतलब एक निष्काम सेवा, मतलब उनको प्लान नहीं था उनका कि वो मेरे साथ उनको ऐसे इन्वॉल्व होना है। लेकिन कैसे वो मतलब जैसे ही खटक सुनी, एक सामने से जो आया, रेखा मासी जो कहती है मासी, कितना मतलब सबने आत्मसात किया हुआ है कि खटक सामने से आई, तो जो काम कर रहे थे सबको छोड़कर पहले उसको प्रायोरिटी दी। और उसमें मतलब ना शरीर का भी भान नहीं है कि हम उस इलाके में रहते हैं, हमारी की इज्जत है, या फिर जो भी उनकी हो मन में सोच ही कुछ नहीं है। उसी बनियान पहने गाड़ी चला रहे हैं, या धक्का लगा रहे हैं, या फिर सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे हैं बनियान पहनकर, वही नीचे पहने थे लोअर। और सारी चीज़ को प्रोसेस करके फिर घर में आकर अपना फिर वो जो काम कर रहे थे उसमें इन्वॉल्व है। ये तुरंत छोड़ो, गुरु कहते हैं तुरंत छोड़ो। हम पोछा जब लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं अरे गीला हो जाएगा, कोई पैर लगा देगा। गुरुजी कुछ कह रहे हैं, अरे हमको पानी दे दो, पानी दे दो। अरे पहले यार ये क्यों कह रहे हैं, अभी पहले कर ले काम कंप्लीट, हाथ गंदे हैं, हाथ धोकर करेंगे। वो धोने वाला मतलब स्वच्छ काम है, ये गंदा काम है, पहले गंदा काम कर ले। जो बुद्धि चलती है मासी, वो कोई पोछा थोड़ी तुमसे लगवाना चाहता है, वो तो वही कहता है कि तुम्हें लचक लचक बनाना, लचीला बनाना चाहता है मासी, कि जो कर रहे हो तुरंत छोड़ो, तुरंत छोड़ो। तो जिसने, एक तो गुरु कह रहा है तब हम नहीं छोड़ पाते, वहाँ तो एक हम आम इंसान हैं, हम एक सत्संगी हैं, हम एक कॉमन मैन है, वहाँ से खटक आई। तो कैसे अपना वो क्या प्रायोरिटी वाला काम कर रहा था बंदा, उसने छोड़कर कहाँ सड़क पर चला गया 1.5 किलोमीटर दूर। ये मासी देख रहे थे, तो जो कह रहे थे ना परम भक्त कैसे होते हैं, सीखना चाहिए। जो हम लोग सत्संगों के बीच में गुरुजी रखते थे तो सिखाते थे बेसिकली, हर किरदार मासी महकता हुआ, जैसे हर किसी से इतना सीखने को है मासी। वही मासी हमें बोलना था मासी। देखिए अब हुआ क्या, आपको एक बात बताते हैं। हालांकि एक दरबार निगेटिव वाला नहीं है, यहाँ सब पॉजिटिव ढूंढना है, लेकिन ये हम बोलना चाहते थे मासी, और हम बोल नहीं पाए मासी। सत्संग खत्म हो गया। जब सत्संग खत्म हो गया मासी, तो जहाँ हम गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ से किसी की आवाज़ आई, मतलब कोई आया वहाँ से कि आपकी गाड़ी की लाइट खुली छूट गई है। मतलब सुबह हम ख्याति को लेकर आए थे स्कूल से, तो सुबह समझ लीजिए 11 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक उसकी हज़ार्ड लाइट जो होती है इंडिकेशन वाली, वो खुली छूटी थी। और चूंकि वहाँ अनमैन्ड था, वहाँ कोई आदमी नहीं था, तो कोई बताने नहीं आया। शाम को जब कोई आया तब उसने आकर मुझे इन्फॉर्म करा, और वही हालत हुई मासी, गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। और फिर हमने फिलहाल राती में जाकर उसको बैटरी देकर रात भर में चार्ज हो गई, सुबह मेरा काम चलता रहा मासी।
लेकिन जैसे गुरुजी ने दिखाया, मतलब फिर वो हमको दिखाया कि तुमने महिमा क्यों नहीं बोली। मतलब एक भक्त की महिमा है और जैसे नहीं खींच कर बोल देनी मासी। ज्ञान कटे तो कटे, मतलब बोल देना चाहिए मासी। अगर महिमा चल रही है एक भक्त की, तो कोई से व्यवधान, मतलब व्यवधान नहीं होगा सत्संग में, और सत्संग की कीमत बढ़ेगी और सत्संग में और मिठास आएगी मासी। इसलिए मासी बोल देना चाहिए। उस समय हमको लगा, मतलब ये लगा इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर वो हमको शाम को ना दिखाता गुरु, तो शायद अभी भी हम ना बोल पाते मासी। अभी देखिए उसको शायद 2 दिन हो रहा है, अभी तक मासी स्लॉट नहीं मिल पा रहा है हमको। हम मतलब जैसे नहीं बोल पा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन आज आपने बोला तो पता नहीं कैसे हम कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन मासी ये भी बात आज निकल गई। कुछ और कहना अच्छा। चाह रहे थे। पप्पू का बहुत अच्छा कोई अनुभव सुबह भी नहाते टाइम हो रहा था। मैं भूल गया मासी। जय सद्गुरु की। जय सद्गुरु। यही है कि तुरंत सीखना है। बोले तुमने कहा ना कॉमन मैन तो सभी है, लेकिन कॉमन मैन को विशेष बनाते हैं हमारी भाव। तो हमारा भाव जब गुरु जी से ही तो हम लोगों ने सीखा कि सामने कुछ भी आ रहा है, कोई भी छोटी सी बात भी आ रही, उसको स्वीकार ले। तो उससे क्या होगा, हमारी भक्ति ही, हमारा भगवत भाव जो होता है ना, वो बना रहता है, कायम रहता है, सदा रहता है। अब उसमें इफ बट हम करने लगते हैं, या भी करके लोच नहीं आता। तुमने एक बार बोला लोच आज, बस लोच के लिए तो सारा ये अभ्यास है। तो गुरु जी ने अपने साथ रख के ये लोच ही तो लाए। जो भी रहा है गुरु के साथ, वो लोच में आ जाता है। और जो लोच में नहीं आ पाता है, उसी को तकलीफें भी हैं। तकलीफें इसी कारण से है क्योंकि आदत नहीं है, संस्कार बचपन से नहीं है एक झटके में बात मानने के। तो वो गुरु जी ही हम लोग को, क्योंकि हमें लोग को गुरु से प्रीत है, गुरु के साथ हम उनकी बात नहीं अगर मानते हैं तो उनकी नजर नहीं मिलती है। सिंपल सी बात है, उनकी नजर। और ये नजर किसी व्यक्ति की नहीं होती है, नाम रूप की नहीं होती है। वो नजर ही उस परम आत्मा की होती है जिसके हम सब दीवाने हैं। पप्पू ने तो बनाया था, आखिर उस दर पर आप पहुंचे, जैसे दर के सभी है दीवाने। यहाँ जामे मोहब्बत लुटता है, वहदत के खुले हैं मैं खाने। जिस दीद से हो हमें दीदे खुदा, उस दीद के हम है दीवाने। यही है ना, दीदे खुदा के दर्शन होते हैं उस दीद से। थोड़ा पता नहीं तो सोचो जीवन में कितने अपने हैं, बहुत करीबी रिश्ते होते हैं। पति पत्नी का, माँ बच्चे का, भाई बहन का, भाई भाई का, माँ बाप का। माँ का तो सबसे ही ऊंचा रिश्ता, भगवान के बाद माँ का ही रिश्ता आता है। लेकिन वो रिश्ता भी गुरु की प्रीत के, गुरु की नजर जो मिलती है उसके आगे छोटा पड़ गया। कैसे पड़ा? सिर्फ इसीलिए ना कि उस नजर का कमाल है। वो नजर उस किसी भी तरह से उस किसकी मिलती है, उसी परमात्मा के, भगवान की, गुरु की, जो नाम देना चाहो मिलती तो उसी की नजर है। और उसी नजर को ही ढूंढता रहता है साधक या भक्त, जो कह लो। उसी में ये सब होता है कि झुक जाना, उसके विचार से कर लेना। अभी मन नहीं है ये काम करने का, लेकिन उसने बोला तो कर लेंगे। यहाँ तक कि बड़ी छोटी छोटी बातें होती है। टीवी देखने का मन नहीं, लेकिन टीवी देखेंगे क्योंकि उसकी चाहत है। अब कोई इस बात को कैसे समझेगा? कोई नहीं समझेगा, लेकिन कुछ देर तो देख ही लेंगे क्योंकि उसका मन रखे। उसमें है कौन? सामने वाले में परमात्मा। उसने कहा ये कर दो, तो ये एक लोच है, अपने मन को लोच देना। यही साधक असली साधना है। हम चाहे कितने काम करते हो अच्छे, उससे काम नहीं बनते हैं। हमारे जीवन में शांति नहीं आती है। हमारे जीवन में जो कहते नहीं कृपा की धार अविरल हो, वो नहीं होती। उसका कारण ये है कि हम भक्ति करते ही नहीं, हम नाम रूप में ही रहते हैं हर समय, अपने नाम रूप में, सामने वाले के नाम रूप में। तभी अभी हम बाद में करेंगे, या ये है, ध्यान ही नहीं होता है। हम लोग को अपने घर में ही गुरुजी जब मिले तभी समझ में आया कि कैसे किसी को प्यार करना होता है, कैसे निष्काम सेवा करनी होती है।
हमारी जो मर्जी, हमारी जब मर्जी है तो हम करेंगे। हम रूठ गए तो हमको काम नहीं करेंगे। पैर छूते हैं हम, लेकिन हम पैर अगर हम रूठ गए हैं किसी से तो देखो हम तो काम नहीं करेंगे। लेकिन गुरु जी ने ये सब हटाया। चाहे कुछ भी ये बोले, अपना कर्म करो धर्म से अपना कर्म करो। तो तुम रूठे हुए हैं, रात में तुम्हारी भले किसी से कितनी भी किटकिट हुई है, कुछ पट हुई है, लेकिन सुबह उठ के पाँव छुए घड़ों के तो क्या हुआ? वो कड़वाहट जो है ना, एक तरफ से तो खत्म हुई तुरंत। पहले हमारे झुकने से हुई, दूसरी तरफ उसके अंदर एक आशीर्वाद भी कर दिया, क्योंकि वो रात की कटुता भूल गए। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें और बड़ी मार्केट, मतलब यही है, इन्हीं पे ध्यान रखना है। यही सबसे बड़ा कहते साधना है, यही है भक्त की साधना, यही है। तो गुरु के विचार से फिर गुरु क्या करता है, उसमें भी रोक लगाता है। आदत डाल लेता है जब, तो उसमें रोक लेता है, देखो नहीं जाओ। अब गुरु के विचार से ही कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें गुरु जी ने रोक लगाना शुरू कर दी। तब गुरु के विचार से रुकते थे तो उसमें गुरु की नजर मिलती थी। पहले तो गुरु जी ऐसे उठाए, करवाए, फिर ये भी करे। तो जैसा स्थिति होती है साधक की, उसके हिसाब से गुरु जी साधक को साधना कराते हैं। साधक की ये होता है, और करते जाओ तो देखो फिर बाद में अभ्यास हो जाता है। अभ्यास तो तकलीफ देता ही नहीं, अभ्यास ही है। खाना बनाने की लड़की की आदत नहीं होती, खाना बनाना पड़ता है उसे तकलीफ होती है। अरे इतना खाना बनाना पड़ रहा है। सफाई की आदत नहीं होती, उसे तकलीफ होती है। किसी की घूमने की आदत नहीं होती है, उसे तकलीफ होती है कि हमें घुमाने ले जा रहे हैं, हमें 4 बार कपड़े बदलने पड़ रहे हैं, उसकी तकलीफ होती है। ये नहीं, अब किसी की आदत है घूमने की, उसे न घूमने को मिले तो उसे तकलीफ होती है। बात ही है यही कि लोच कैसे। ये सारे घटनाक्रम बताता है कि तकलीफ किस बात की है, हमको तुमको जैसी हमारी आदतें पड़ गई। और अब आदतों में, क्योंकि संसार में सभी अपने हैं, सभी में परमात्मा है, तो सामंजस्य बिठाने के लिए क्या करना है, थोड़ी उनकी आदतों को भी स्वीकार करना है। स्वीकृति होनी चाहिए। और उनकी आदतों को भी साथ में रहने के लिए क्या होता है कि हमारी आदत का भी सम्मान, तेरी आदत का भी सम्मान। ये सम्मान ही देना तो नहीं आता, सम्मान, एकता। सब मतलब एकता, मान। जैसे मुझे अपना मान अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे दूसरे का भी मान अच्छा लगना चाहिए। तो ये आदत गुरु बनाता है। नहीं तो अपना मान तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे का अपमान हम सेकंड में करते रहते हैं। वही हमारे जीवन में अशांति का कारण है। तो अशांति कहाँ से हटेगी? जब हम मान देंगे, क्योंकि ये अपना कर्म गुरुजी ने करवाना सिखाया। नहीं तो मान देते नहीं, और मान की इच्छा पूरी है, हम इतने बड़े हैं, अधिकार बाप है, हम माँ है, हम पत्नी है, हम ये है, हम वो है, हम गुरु हैं, हम शिष्य है। मतलब एक मिनट में देखो, मालिक है, नौकर है, ये सारी बातें का अभिमानी तो है। पत्नी है, पति है, एक तो बोले हर समय तो अपनी ईगो में रह के हम काम करते हैं। और भगवान की खोजना में लगे, तो खोजना गुरु से ही शुरू होती है। गुरु के विचार पे चलने से ही खोजना का अंत होता है, अन्यथा खोज ही रहती है, अतृप्ति ही रहेगी जीवन भर। तो खोजना है ना, तो खोजो उसको, हर घटनाक्रम में खोजो, निकालो उसको, निकलता आता है। और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों में, बहुत छोटी छोटी बातों में। अभी कमरा इधर से उधर करने में अलमारी सब करी हम लोगों ने, फिर दोबारा फिर जैसा कि तैसा कर दिया कल है। तो अब रहस्य निकल रहे, होता है ना कि मतलब का काम इधर से उधर हुआ, और सभी को वो किया गया। भक्ति होती है, भाव होता है। तो अभी गुरु जी के साथ हम लोग का ऐसा हुआ होता तो हम लोग तुरंत कहते, अरे गुरु जी ने किया, पता नहीं क्या मेरे
हापादापी जीवन की काट दी, जो भाव होता है सच्चाई के बड़ी बात। लेकिन अब अपनों साथ ही हो रहा है, अपनों के बीच में हो रहा है, तो बहुत ये सब है, लेकिन फिर भी उसमें खोजने में लगे रहते हैं। जो साथ में है वो तो लगे रहते हैं। तो जॉली ने खोज के निकाला, कहती है इसमें भलाई क्या हुई कि सुमन दीदी आई थी और उधर 2 दिन बहुत, अभी तो ठंडा हो गया है, उधर 2 दिन बहुत गर्मी। हमारा जो एसी है वो सच्चाई है कि नहीं चलता है, मतलब अगर 5-10 मिनट चलेगा तो 1 घंटा खत्म हो जाता है उसके ठंडक। तो सुमन को रहता है कि उसको जैसे अच्छा लगता है एसी में सोना, तो खुल के बोलती है कि एसी चलाएंगी ना दीदी, ऐसे बोलती है। तो जो है ना, अब वहां मेरे कमरे में सोती तो 100% वो नहीं सो सकती थी, उसे मिलता ही नहीं एसी का आनंद। लेकिन वो 2 दिन की गर्मी के कारण जो हम इधर सोए, तो एसी चलाना वहां लाजमी हो गया। वो तो लाजमी था उस कमरे में, छोटे कमरे में। आओ तो जॉली बड़े में कहती है ये सब हुई आपादापी काहे के लिए? सुमन दीदी 2 दिन के लिए आई थी, उन्हें एसी नहीं, तो उन्हें एसी न मिल पाता, एसी की ठंडक न मिलती। तो देखो भक्त है तो ऐसे निकाल लेते हैं साथ में भलाई। यही हम लोग करते हैं गुरु जी के साथ। घर में नहीं समझ में आएगा, सच्चाई है ये। कोई का भक्तों के अलावा संबंधियों को पता चल जाए, या हम तुम में देखते हैं, तुम हम में देखती हो, बस सिंपल सी बात है ऐसा। लेकिन क्या है, अगर हम सच में भक्त है तो हम तुम्हारे में भी, भले बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन अपने मन को झुकाने की कला तो गुरु जी ने सिखा दी है ना। झुक के आनंद में भी रहते हैं, ये नहीं कि झुके तो दब के झुका है कि अरे हमारी बात मानी नहीं, हमारा ये नहीं किया, हमारा वो नहीं किया, मतलब बहुत ईगो के तल पे आके बहुत कुछ बोले, ऐसा नहीं। हेलो, ये सब खत्म। हाँ, जब कमरा सन्नू का वो बदला था तो आपको लग रहा था ना कि सन्नू इधर सोएगा तो इधर एसी खराब है, और जिस दिन सन्नू को आना था उसी दिन सुबह सन्नू का उधर सामान करा था, और उसी दिन सुबह बारिश होके ठंडक हो गई थी। तो हमें लग रहा था, हमने कहा देखो दीदी चिंता कर रही थी कि इधर का एसी खराब है, सन्नू तो बिना एसी के रहेगा नहीं। भगवान ने उसी दिन ठंडक कर दी थी। हम जब तक ये करा था तब ये भलाई देख रहे थे उसमें। यही हम लोग कह रहे हैं कि जो जीवन की जो भी घटना कम घटते हैं हम लोगों के साथ, तो भक्त क्या करते हैं, वो उसमें भगवान खोजते हैं। भले वो भक्तों के साथ हो या ना हो, गुरु के साथ हो या ना हो, क्योंकि हमारा और आपका विषय ही है ईश्वर। हमें ईश्वर खोज के ही आराम आता है। हम जब तक नाम रूप में पड़े रहते हैं, इसने ये करवाया उसने वो किया, तब तक तो हम नाम रूप की कहीं महिमा करते हैं, कहीं निंदा करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश करके अपने जीवन को चलाने का जो साधन गुरु जी ने दिया है, वो गुरु के कारण तो मिला है। नहीं तो पहले तो जानते ही नहीं थे कि क्या करना चाहिए, बस करना है, देखना है, अपनी बात तो है, और रात दिन दुखी भी रहना है। मेरे मन की तो होती नहीं, सब इनके मन की करते रहो। ये कितनी बातों में मन दुखी होता था, है हमारी तो चलती नहीं। तो बोले हम ही तो नाम रूप देख के नहीं चलती कह रहेंगे, हम ही तो कर रहेंगे नाम रूप का। अरे दूसरा कर रहा है वो उसका विषय है, हम अगर कर रहे हैं नाम रूप तो ये हमारा विषय है, और उसी की मेरे जीवन में अशांति है। तो अपने नाम रूप से हटेंगे तभी दूसरे नाम रूप में भी नहीं टिकेंगे। हम खुद मने बैठे हैं, कुछ थोड़ी देर में माँ बन जाएंगे, थोड़ी देर में दत्ता बन जाएंगे, थोड़ी देर में पता नहीं क्या बन जाएंगे। तो बोले जो बन रहे हैं वही बनना बनाना खत्म करना है, सब करना है, लेकिन बनना बनाना छोड़ देना है। बच्चा है तो उससे कहते इज्जत से पेश आए, हम इज्जत चाहते हैं तो हम उसकी भी इज्जत करें। अब कहो कि गलत कर्म करने के बाद भी इज्जत करें, हम तो गड़बड़ है कि गलत कर्म कर रहा है उसके बाद भी उसको हम पाले, तब तो वो बच्चा वैसे ही हो जाएगा कि माँ तुमने जो है ना, जब याद है वो एक को फांसी की सजा हुई थी, तो उससे पूछा गया कि अंतिम इच्छा क्या है, डाकू था कोई, तो पूछा अंतिम इच्छा क्या है, बोला माँ से मिलना चाहता हूँ। तो सब लोग समझे बड़ा माँ से प्यार करता है इसलिए माँ को बुला रहा है। लेकिन जब माँ आई तो उसने कान के पास ले जाके माँ का कान काटा।
तो माँ को भी तकलीफ हो गई, खून निकल आया और सबको देख के हैरानी हुई कि इसके लिए तूने माँ को क्यों बुलाया? बोला अगर ये माँ जब मैं चोरी करके आया था, इसको बताई थी बात, अगर ये माँ मुझे उसी समय मार देती तो मेरी ये आदत न पड़ती। इसने कान से सुन के कि पेंसिल चुराई थी, इसने उसको मना नहीं किया, उसको होने दिया, उसमें इसने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। तो नाराजगी दिखाई होती तो आज मेरी आदत न पड़ती। बात बिल्कुल राइट है, सही बात में सही है, लेकिन एक नाराजगी होती है कि हम अपनी मनवाने के लिए नाराज होते हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, यही करें तुम भी और यही करें सब। तो ये अपने आप में ईगो है हमारी तुम्हारी, कि हम जो भी है, हम बड़े फन्ने कहाँ हो गए, गुरु हो गए, फलाना हो गए, तो हम जो कहें बस वही तुम करो। ये आग्रह अगर हमारा है हो या किसी और का हो तो वो अपने आप में नाम रूप में ही रहना है। तो नाम रूप से तो हटने का ज्ञान है, अभ्यास तो करना ही पड़ता है, हर समय हर पल का अभ्यास है। हाँ, लेकिन कहे गलत बात में अगर सही बात तो गलत बात तो कहे कि नहीं बहुत सही कर रही हो, कर रहे हो, तो वहां भले वाणी से ना मुंह से निकले, लेकिन आंख तो थोड़ी सी बताती है, और उस आंख से अगर समझ जाता है सामने वाला तो ये उसका रुख है माँ बाप की तरफ या गुरु की तरफ, कि रुख से वो चलना अच्छा समझता है। एक बुद्धि से चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ बहुत सही है बस, तो क्योंकि बुद्धि में है सत्कर्म क्या होते हैं। इसके अलावा सत्कर्म की थ्योरी बिल्कुल नहीं मालूम है कि वाणी में कैसे संयम लाया जाए, हाथ में कैसे संयम लाया जाए, आंख में कैसे संयम लाया जाए, ये कहाँ है। बोले हम तो अपने मन से चलने के लिए सत्कर्म है, उसके हिसाब से हमारी आदत ही नहीं है। तो ये आदतें ही गुरु बदलता है और कुछ नहीं करता। किससे सुनाए क्या चखा जिसने वही जाने, कहीं किससे सुनाए क्या चखा जिसने वही जाने। चाहे कोई कहे ज्ञानी या पागल ही भले माने, चाहे कोई कहे ज्ञानी या पागल ही भले माने। ये चकमक यूं न जलती है न ज्योति यूं दमकती है। ये चकमक यूं न जलती है न ज्योति यूं दमकती है। बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदलती है। बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदलती है, न बातों से बदलती है। जो सर रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने। जो सर रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने। कहें किससे सुनाए क्या चखा जिसने वही जाने। मेरे गुरु
घर का भरा भंडार था, जिसमें दिखाया मार्ग उस घर का, दिखाया मार्ग उस घर का, महक उसकी नशा उसका पिया जिसने वही जाने, महक उसकी नशा उसका चखा जिसने वही जाने, कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने, जो लोगों को जमाने की बहारों में मजा आता, जो लोगों को जमाने की बहारों में मजा आता, हमें तो दिल की दरगाह में वही दिखता परम प्यारा, हमें तो दिल की दरगाह में वही दिखता परम प्यारा, वही दिखता परम प्यारा, कि जिसकी रोशनी हरदम लगी इस जग को चमकाने, कि जिसकी रोशनी हरदम लगी इस जग को चमकाने, कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने, चाहे कोई कहे ज्ञानी या पागल ही भले माने, गुरु जी ने अपने साथ रख कर क्या किया, यही तो किया हम लोगों के साथ। अच्छा बुरा तो सब अच्छा है, लेकिन आदत ही तो बदली है। अभी कितनी अच्छी आदत है, कोई हमको खाते खाते खुद खा रहा है और मुझे भी एक पाक देता है कि खाइए, उसके बदले में अगर हम ये शब्द बोलते हैं आप खाइए, यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, भावना अच्छी है, लेकिन ये शब्द कितना तकलीफ देता है परमेश्वर जो हमारे अंदर भी है, उसके अंदर भी है, कि वो तो खा रहा था, खाते खाते ही तो उसने हमसे कहा था खाने के लिए, ये भी नहीं कि वो नहीं खा रहा था, एक पाक हम खा रहे थे, एक पाक हमने उसके लिए बढ़ाई, लेकिन बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उससे कहा आप खाइए, ये अच्छी बात है, अगर बुद्धि के तल पर सोचे बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है हमने जो उठा दिया, जिसने बड़े प्यार से मेरे सामने एक पाक अपनी दी, हमने उस प्यार को थोड़ा सा पीछे कर दिया, अपनी आदत, अपनी त्याग बैराग की या दूसरे के हित की जो हमारे अंदर संस्कार है उनको हमने आगे कर दिया, लेकिन किसको हमने उठाया, किसको हमने पीछे किया, उस ईश्वर। बड़ी छोटी सी बात है, तो इसीलिए बोला गया गुरु क्या करता है, आदतें हमारी तुम्हारी बदलता है, कि तुमको कोई प्यार से दे रहा है तो तुम ले लो, तुम भी उसको प्यार से
जब दोगी तो वो तुम्हारा भी लेने के लायक होगा, क्योंकि तुम्हारा हमारा कर्म अच्छा होता है। हम क्या करते हैं, हर चीज में प्यार हम चाहते हैं, सबको प्यार अच्छा लगता है, लेकिन प्यार हम देते नहीं है, बस चाहते हैं। सम्मान हम चाहते हैं, सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपमान चाहता। अगर कोई कहता नहीं हमें तो कोई फर्क पड़ नहीं पड़ता, बिल्कुल झूठा है। 100% हमें तुम्हें फर्क पड़ता है, नहीं अच्छा लगता है। तो अपमान लेकिन हम थोड़ी थोड़ी देर में हर एक का करते रहते, थोड़ी थोड़ी देर में सही गलत के लिए ही हम करते रहते हैं। अपनी हम सही कह रहे हैं इसीलिए हम बहुत छोटों का, हाथ वालों का, बड़ों का अपमान कर देते हैं। ये सब हमारे लोग एक ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी आदतें हैं। तो आदतें ही तो गुरु जी ने बदली। ईगो में होंगे, नहीं 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 आप बैठिए, हम कर रहे हैं खाने पे, वो बेचारे बोलेंगे बड़े गिल्ला तुम कर रही हो, हमको दे दो, तुम्हारा ये काट देंगे बैठे बैठे। उसके लिए हम अपमान कर, नहीं ईगो है ना, हम सब काम करने के आज हम कर लेंगे। वो ईगो बड़ी छोटी छोटी बातों में। तो गुरु जी के साथ हंसना हम सब लोग, कितना मजा आता था। कैसे मजा आता था, जब हम लोग मन की बात वो बताते थे तो हम लोग हंसते थे, है ना, क्योंकि हमें मन ऐसा ही है। तो अभी क्या है, बात जरूर है, मन की बात बोल दो तो तुनक के व्यक्ति चला जाएगा उधर। क्यों बोल कैसे दिया हमारे व्यक्ति, ये तुनका तुनकी है। यही तो ईगो दर्शाती है कि तुम मन से अलग नहीं हो, हम मन से अलग नहीं है। हमें 2-2 मिनट में तुनकी लगती है, फिनकी लगती है। मतलब इट मीन्स हम मन में ही पड़े हुए हैं। हम बात का मन जानने लगे, लेकिन अभी मन से हम अलग नहीं हुए, अपने देह भाव से अलग नहीं है। हाँ, मन का यही स्वरूप है। तो मिलके हम मन की को टुम्मस करने के लिए, मन का आनंद लेने के लिए हम लोग नहीं होते हैं। उसमें हमारे जीवन में खटास आ जाती है। 2-2 मिनट में आती है ना, हर जगह आती होगी, हर फैमिली में आती होगी। क्यों, मन के साथ यानी देह भाव में जुड़े। अन्यथा अरे यार मन की बात बोली, तुम्हारी थोड़ी ना बोली, हमारी थोड़ी ना बोली है, ये मन ऐसा है, ये कहा है गुरु जी ने। और उसका मजा भी लेते हैं, और आत्मा वाला ही 2 भक्त मिलके ही मन का आनंद ले सकते हैं। अन्यथा मैं और तू के झगड़े में रह के तो कोई आनंद और खुशी कभी हो ही नहीं सकती। लिख के रख, चाहे कितने गुरुओं का साथ कर रहे हो, बड़े से बड़े मन चलाने लग जाओ वहीं पे, वहीं देखो क्या होगा, खटास पैदा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, परमात्मा तो जहाँ चाहो वहां प्रकट कर सकते हो। तब तो अपना अगर तुम्हें प्रकट करना है तो कहीं भी मान के उसके बाद काम कर सकते हो। सवाल ये है कि हम टिकते कितनी देर में उसमें। 2-2 मिनट में तो हमारी तुम्हारी मैं आ जाती है। तभी हम मूर्ति को ज्यादा अच्छा समझते हैं, और इसीलिए बड़ा मुश्किल है तन के साथ रह के मन को मिटा के उसका महिमा देखना, उसके ही विचार को अपनाना। ये भी लाखों बोले, लाखों पुकारते हैं आ जाओ मेरे भगवान, लेकिन मीरा के लिए आते हैं गिरधर कभी। इसीलिए बोलेंगे सब दुखी है संसार में, कौन दुखी नहीं है, किसके लिए आ रहा है भगवान? भक्तों के लिए। लेकिन आता है, भक्त ही भगवान को संसार में दिखा पाते हैं कि ईश्वर नाम की हस्ती क्या है, गुरु की हस्ती क्या है। भक्त ना हो तो कौन जानेगा कि भगवान क्या है या गुरु क्या है। शिष्य ना हो तो गुरु को कैसे जानेगा? तो शिष्य होना पड़ता है, भक्त होना पड़ता है, तो वो होना पड़ेगा हमको। बातों से, किस्से कहानियों से बहुत बहुत ज्ञान की परिभाषा बहुत बढ़िया है। ज्ञान में बड़े अच्छे शब्दों का समावेश है, पूरे कंठस्थ है हमको रामायण गीता और बहुत सारे दोहे श्लोक, ये वो ज्ञान उससे नहीं आता है। मेरे डिक्शनरी में तो नहीं। मुझे तो सत्य के साथ मजा आता है, क्या, और मन को देखते रहने में मजा आता है।
मन को देखें तो हम तुम दोस्त हैं, क्योंकि तुम अपना देख रहे हो, हम अपना देख के मजा लेते हैं और बताते हैं, क्योंकि वो मना है नहीं, हम तो बताते हैं, खुल के बताते हैं। कि गुरु, और ये आदत भी गुरुजी ने डाली है, नहीं तो हमने बताया ना, हमें जब गुरुजी ने बैठाया था कि ज्ञान बोलो, तो हम पहला दिन तो यही था, ज्ञान बोलने लगे थे, बड़ा बढ़िया, यही भाषा वाला आत्मा का ज्ञान, ये वो जाने क्या क्या गंदा गंदा। और उसमें गुरु जी तमतमा गए थे, बिरजू भाई साहब ने उनके नरसिंह भगवान की तरह से उनके गुस्से को शांत करने वाले उस समय बिरजू भाई साहब थे, क्योंकि मम्मी और ये सब बहन जी आंटी वगैरह बैठी होंगी, जो भी सब लोग, ये लोग सब जैसे गुरुजी का चेहरा देख रहे होंगे, हम तो राह में बोल दिया, बोले जा रहे थे, कितने गुरुजी गुस्सा हो गए थे। अब उसके बाद तो इन लोगों ने शांत किया था, महिमा बोल बोल के, गुरु जी की महिमा, क्योंकि ज्ञान ही है गुरु की महिमा। और क्या, ये ज्ञान हो गया कि हम देह भाव से निकले ही अपने गुरु के कारण, चिंदी चिंदी, या फिर सबका जितने हैं विपरीत चलने वाले, सबका धन्यवाद है, क्योंकि अगर वो विपरीत ना होते तो हम कितने गुरु के नजदीक तो पहुंच ही नहीं सकते थे। इसलिए अंदर से धन्यवाद होता है। हम सोचते थे कैसे धन्यवाद कोई करता है विपरीत चलने वाले के लिए, लेकिन अब समझ में आता है, अब गति से समझ में आता है कि अंदर में इतनी बढ़िया अमूल्य हीरा ना मिलता गुरु नाम का, अगर जो है विपरीतताएं ना हो तो विपरीतता का धन्यवाद। लेकिन विपरीतता का क्या वो सही व्यक्ति है जो विपरीतता कर रहा है, तो वो मूर्ख है, महामूर्ख है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको अपने कल्याण का तो रास्ता उसका खुला ही नहीं है। और हम लोग सत्संग में बैठे हैं, इसलिए रोज सत्संग के माध्यम से हम लोग अपने रास्ते खोल रहे हैं, और हर एक हम देख रहे हैं कि हर एक संभल रहा है, हर एक संभल रहा है। तो ये कृपा है हम लोगों पे बहुत बड़ी गुरु जी की। और जितनी अपने आप को संभालते जाएंगे उतनी कृपा होते। दूसरे को संभालने का नाम ज्ञान नहीं है, उस पे हुक्म चलाने से हम अच्छे नहीं हो जा रहे हैं, और कर यही हम रहे हैं कि हम हुक्म हमारा, बोले ना गुरु जी बहुत कहते थे, एक बात तो हमने किस टोका और उसके किसी ने उसी बात को संभाल लिया कुछ भी बोल के, तो बोले जो मैं तोड़ना चाहता हूं तो वो कभी टूट नहीं पाएगा। मैंने तोड़ा, उसने पट्टे से जोड़ दिया, उसे बढ़िया अच्छा आलू का पराठा खिला के या उससे कोई बात करके, तो बोले वो कभी नहीं टूट पाएगा, वो हमेशा देह भाव से जो है। तो ये कृपा है हम लोगों पे, जो एक बात है कि सुख में दया, दुख में कृपा। दुख ये कोई नहीं है कि बड़ा भारी दुख बाहर से है, ये मन का दुख जो 2-2 मिनट में होता है। तो दुख में कृपा कैसे दिखाई देती कि हमें कोई पोसने वाला नहीं है, तो हम तुम्हारे द्वारा पोसते हैं, क्योंकि अगर किसी एक के माध्यम से भी पुस जाते हैं तो हम थोड़े कम इंसान उस समय हो जाते हैं और कम भक्त हो जाते हैं। तो ये कृपा हुई ना कि हमें कोई पोसने वाला ही नहीं है ये। लेकिन सच्चाई है कि पोसने वालों को अरे कितना तो भाई उस समय मन पल गया तो कितनी अच्छी बात है। तो व्यक्ति उसी दया के साये में रहता है, कृपा के साये में नहीं आता है, ये पक्की बात है। और कृपा के तो उसी के जिसका मन नहीं पोस रहा है, और उसको पोसने वाले और कोई पैदा नहीं है, कोई यही नहीं भगवान के सिवा। भगवान तो फिर बोले दुश्मन में भी प्रकट होके काम करता है, द्वेषी में भी प्रकट होके काम करता है, वो तो फिर भगवान है। एक बड़ा सच्चा मार्ग है, लेकिन शर्त यही है। और देखो एक बहुत बड़ा सच भी दिखाई देता है इसके कि भाई राधिका आज बहुत दुखी होती है, बहुत बहुत दुखी होती है। तो उसका कारण भी तो है पप्पू का बहुत प्यार, मैं अच्छी बुरी सही गलत सब जगह पूछना। तो हम लोगों को सबक लेना पड़ता है हर जगह से, ये नहीं कि वो गलत है वो सही है, हमारा ये ज्ञान नहीं है निर्णय हम करें। हम सिर्फ ये देखते हैं दुख का कितना बड़ा कारण है,
क्योंकि कैसे अब बस भगवान में लग के ही ये दुख सही हो सकता है। सिर्फ गुरु की प्रीत से ही ये होगा सही। गुरु की प्रीत और गुरु में लग के खुद प्रीत करे वो जैसी प्रीत उसे मिली है वैसी प्रीत वो किसी एक से तो करे, बस उसका कल्याण हो जाए, उसको आराम मिलने लगे। पता नहीं है या नहीं है वो यहाँ पे इस समय, लेकिन मतलब ये सब दिमाग में आता है। क्यों विचार को और नहीं जा, कुछ सोच नहीं रहा है, ऐसे कैसे होता है? हम लोग का तो सब्जेक्ट ही भगवान है और संसार है, मन है, तो हम लोग जरूर देखते हैं दुख के कारण क्या है, सुख के कारण क्या है, दुख में भी सुखी कैसे हैं, कैसे गुरुजी ने दुख में भी हम लोगों को सुखी कर दिया, तो वो भी हो जाएगी सुखी, 100% हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? चल रही है, चलते चलते हो जाएगा। भगवान में लगे रहो, गुरुजी साधन तो सब गुरुजी करेंगे, हम तुम पैदा करने वाले थोड़ा ना। हर साधन से गुरुजी उसको सत्य की ओर ले जाएंगे और शांति की। गुरु जी का सत्य का मार्ग है तो शांति का तो मार्ग है ही है, प्रेम का भी मार्ग है, संतोष का भी मार्ग, संतोष भी आएगा जीवन में। विचार है, इस पर विचार करते रहना है, विचार करना है हर समय। ज्ञान विचार का है। एक तीर आता है माया का, एक तीर भगवान के विचार का है, गुरु के विचार का। तो उस गुरु के विचार के तीर से माया के तीर को चलना है हम लोगों को, वो अंदर ही अंदर करना है, बाहर कुछ नहीं करना है। बाहर तो इंद्रियों को संयमित करके बस इतना काम है। इंद्रियों का कंट्रोल गुरु के विचार से करना ही पड़ेगा, बार बार एक ही बात आती है, तभी ये अंदर की कृपा दृष्टि गुरु की मिलती है। तो गुरु की कृपा की दृष्टि से ही वो द्वार खुलता है अंदर का, हमारे और आपके किसी कर्म से नहीं खुलने वाला। ये लिखित और अकाट्य बात है, उनकी कृपा की दृष्टि से ही हमारे अंदर का वो द्वार खुलेगा। जैसे वो था नहीं अली बाबा 40 से होता, खुल जा सिम सिम, तो यही शब्द बोलने से ही द्वार खुलना था, तो इसी से खुलना है। भूल गए तो अंदर ही बंद रह गए, माया तो मिली लेकिन उसमें फंस के क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, अटके रह गए क्योंकि भूल गए वो शब्द। ऐसे ही हम लोग गुरु की कृपा को भूले रहते हैं, कर्म बड़ा अच्छा करते रहते हैं, कृपा के पाने के लिए अपने मनमाना कर्म करते हैं। गुरु माना कर्म करने से हम लोगों को परहेज है, आदत ही नहीं है, लेकिन ये भी गुरु जी ने बड़ी कृपा करी, अपने साथ रख के हमारी आपकी आदत है। ये भी उनका एहसान है हम पे, हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इतना सा भी नहीं, शून्य बिल्कुल। साधना की राह में साधन गुरु का सब दिया हुआ है, उसी से आराम है जीवन में। स्थिति परिस्थिति का प्रभाव कम है, प्रभावहीन है सारी परिस्थितियां, हाँ प्रभावहीन। तो बताओ प्रभाव ही खत्म हो जाए तो बस आराम है, माया का प्रभाव खत्म हो जाए अंदर से तो माया क्या बिगाड़ेगी, उसका सदुपयोग होगा, बस बिगाड़ नहीं पाएगी कुछ। ये सच्ची बात अंदर की बता रहे हैं।